पुष्पमाला और पगड़ी इत्यादि से सुंदर व्यास जी का अलंकरण करें। ओम नमो सनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम सहस्रदीर्घावरुगः सहस्राक्षरसहस्रपादभूमिकों सर्वधर्मद्वादशसाङ्कुलं बलिव्यासदेव भगवान की सुखदेव भगवान की। ओम विरगुं अभिप्रजननं मे असुरभिरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि भवसनि लोकसन्निवसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेदो असमासुदत्ता। नीराजनं समर्पयामि जले शीतलीकरणं मंत्रपुष्पाञ्जले। फूल लेकर के सभी लोग हाथ जोड़ें और प्रार्थना करें कि हे व्यासदेव भगवान इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी कथा हमको सुनाएं कि हमारा जीवन अमृतमय हो, हमारा कल्याण हो और हमारे सब पितरों का भी कल्याण हो। ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अतर्वदनो ब्रह्मा बाहुर्वरो हरे अभालोचनः संवर भगवान बादरायण भगवते वेद व्यासाय नमः। वेद पुरुषाय नमः पुराण पुरुषाय नमः। चरणकमलेयो मंत्र पुष्पाञ्जले समर्पयामि। सभी लोग व्यासपीठ को प्रणाम करें, व्यास जी को प्रणाम करें और मंच के उपस्थित हमारे संगीताचार्य बंधुओं का भी वरण एवं पूजन करके पधारे हुए सभी श्रद्धालु पुरुषों के साथ सभी श्रद्धावान माताओं के साथ बैठ करके विराजमान हो जाएं और सभी लोग शांति पूर्वक ध्यान पूर्वक इस ज्ञान को प्रदान करने वाले, अमृत को प्रदान करने वाले और इस कलयुग के समस्त कलयुगी कलमशों का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करें। कथा पांडाल में उपस्थित आप सभी श्रद्धालु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। परम पावन यह आवास परम आदरणीय श्री मनोज मेहरा जी एवं श्री विक्की मेहरा जी का यह निवास स्थान आज अवश्य ही हर्षोल्लास से प्रफुल्लित है, क्योंकि इस पावन घर में आज पावन भगवान के श्रीमद् भागवत रूपी अवतार धारण किया है और भगवान यहाँ पर पधारे। अब आप यहाँ से आरंभ कर 7 दिन पर्यंत सुंदर श्रीमद् भागवत की कथाओं को सुनेंगे। यह श्रीमद् भागवत कथा पुराणों का तिलक है, 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है। जो भागवत भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अवतार, जो भगवान श्री कृष्ण अवतार है, उसके समस्त जो लीला अवतार हैं उनसे युक्त है, जिनका कथा श्रवण करने से मनुष्य का कल्याण होता है, उद्धार होता है, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और हमारे मध्य में मंचासीन परमादरणीय श्री कपिल देव जी महाराज, जो बचपन से ही बाल्यकाल से ही छोटे अवस्था से ही श्रीमद् भागवत जी कथा को कहते सुनाते आए हैं, बाल व्यास जी के नाम से विख्यात हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपके जीवन की 72वीं कथा यहाँ पर शुभारंभ हो रही है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं समस्त उपस्थित जनों को, विशेष करके हमारे यजमान परिवार को। बहुत सुंदर कार्य आपने यह किया। जिस प्रकार से यह गंगा आज धरती में अविरल बह रही है, किंतु उस गंगा को अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए भगीरथ वैकुंठ से धरती में लेकर के आए थे और उसी गंगा में हम सब लोग स्नान करते हैं आज और अपना तन मन पवित्र करते हैं। वही कथा सरिता यहाँ पर बह रही है। इस कथा गंगा को आप सभी लोग इसका अमृत पान करें, इसका अवगाहन करें, अपने जीवन में पुण्य लाभ अर्जित करें। बड़े भाग्य मानुष तन बाबा, बड़ी मुश्किल से यह मनुष्य शरीर मिला है और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद जो यह भागवती कथा है, यह बहुत जन्मों के पुण्य लाभ से ही प्राप्त होती है। जब तक हमारा पुण्य उदय नहीं होगा तब तक हमारे घर में ये भागवत नहीं हो सकती है। तो ऐसा पुण्य उदय हुआ है, इस पुण्य का सभी लाभ लें, सभी अमृत पान करें, भागवती कथा को सुन करके अपने जीवन को अमृतमय बनाएं, ज्ञानमय बनाएं, प्रकाशमय बनाएं। व्यासपीठ विराजमान व्यास जी को नमन करते हुए, व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए आप सभी श्रद्धालुओं को भगवान श्री राधा और कृष्ण जान करके प्रणाम करता हूं और पूज्य व्यास जी निवेदन करता हूं, हम सभी श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत जी की कथा अमृत का पान कराएं, अपने श्रीमुख से एक सुंदर कथा का वाचन करें, जिससे हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। यह श्रीमद् भागवत कथा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात
सारे जगत का कल्याण हो, सबका भला हो, सब आनंद से रहें, सब दीर्घायु हों और निरोगी रहें, इस कामना से आयोजित है। आज सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक संख्या में सब लोग पधार करके कथा श्रवण पान करें और सुंदर भजन कीर्तन का भी साथ में आनंद लेंगे। आइए अधिक विलंब न करते हुए प्रथम दिवसीय कथा में हम प्रवेश करें। मैं निवेदन करता हूं परम पूज्य ब्यास जी महाराज ने श्री मुख से सुंदर श्रीमद् भागवत कथा हम सभी को सुनाएंगे। परम पूज्य परम आदरणीय सुविख्यात कथावाचक श्री कपिल देव जी महाराज। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री शारदाय नमः। स्वस्ति सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूर्णम् वन्दे महापुरुषते कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवन्त गुरुः चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। ज्ञान मूलम गुरु मूर्तिम पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए निज चरणन को वास। जय जय श्री राधा रमणा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इष्ट देव भगवान की जय हो। गुरुजू महाराज की जय हो। भगवती मैया की जय हो। राम देवी माता की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम आनंद परम मंगल सर्व सिद्धि प्रदायिका जगन नारायण भगवान की पवित्र लीला कथा आओ आनंद से श्रवण लाभ ले। भगवान की पवित्र कथा को हम लोग सुने। आओ प्रभु के नाम का दिव्य रूप से जोरदार करतल ध्वनियों से नाम संकीर्तन गाते हुए महात्मा प्रभात कथा की ओर अग्रसर होंगे। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा।
पवित्र चंदा हजूरे मन गोविंदा होता है निर्विघ्न हजूरे मन गोविंदा चंदा हजूरे मन गोविंदा नंदा हजूरे मन गोविंदा राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है। आप लोग गा रहे राधे 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 राधे, एक ताल बजा के जरा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है। अरे राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है। दोनों हाथ से जरा ताल में ताल बजाते हरि बोल राधे। जो नदियन बिच गंगा हजूरे मन गोविंदा, जो नदियन बिच गंगा हजूरे मन गोविंदा, हर नागर नंदा 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 हजूरे मन गोविंदा, हजूरे मन गोविंदा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सारी दुनिया के वाली मालिक सचराचर जगत के जगन नियंता जगदाधार प्राणाधार नंद नंदन भक्त जन हृदयम अकारण करना वर्णालय गुणगण निलय भक्त मनवांचित कलयुगी कलमश का हरण कर देने वाले भगवान साक्षात जगन्नाथ जगन्नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान, उन प्रभु की सा अधिक अनुकंपा हमें पवित्र रूप से भगवान की लीला रूप माधुर्य कथा का परमानंद श्रवण लाभ यहाँ प्राप्त हो रहा है। ऐसे जगदीश जगन्नाथ अखिलेश्वर भगवान के पाद पद्म चरणों में मैं व्यासपीठ से प्रभु को बारंबार नमन करता हूँ, प्रभु को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उन्हीं भगवान की यह प्रत्यक्ष वांगमय विग्रह स्वरूपिणी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो परा पश्यंती मध्यमाश्च वैखरी दैदीप्य वाणियों से वेष्टित है और पवित्र भगवान के मुख की ये पवित्र गाथा है। व्यासपीठ मंच पर सुशोभित इस पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण को भी मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अखिलेश्वरी विश्वेश्वरी महामाया त्रिगुणात्मिका भगवती जगदम्बा पराम्बा जो माँ सदा अपने भक्त पर अधिक कृपा करती है, ऐसी करुणा दया की सागर वह मूर्ति माँ भगवती के भी मैं चरणारविंद में व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम नमन करता हूँ। इष्टदेव गोलजू भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए
पवित्र श्रीमद् भागवत के प्रखर और रसिक वक्ता स्वरूप श्री व्यासदेव भगवान, सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज, समस्त हमारी भागवत की पवित्र परंपरा, समस्त संत वर्ग के चरणों में प्रणाम करते हुए अमंगल का नाश कर देने वाले, जीवन में मंगल ही मंगल कर देने वाले हनुमान जी महाराज को भी मैं प्रणाम करता हूँ। हमारी इस पवित्र कथा के सत्र के सभी विद्वत आचार्यगण, संगीतकार भाई बंधु, यजमान परिवार और आप सभी दूर दूर से पधारी सद्भक्तिन माताएं, पुरुष वर्ग, युवा वर्ग, मेरे साथी सहयोगी जन, आप सबका भी मैं इस पवित्र भागवती सत्र में हार्दिक अभिनंदन और आपका स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और एक बार मुक्त कंठ से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। ऐसे नहीं, और जरा प्रेम से कह दो, और जरा मुक्त कंठ से कह दो जरा। मैं बात आज प्रथम दिवस के सत्र में यहां से प्रारंभ करने जा रहा हूं। एक शब्द हम सुनते हैं संसार में, और उस शब्द का नाम है व्यथा। सुनो जरा ध्यान से। हम लोग कहते हैं महाराज संसार में व्यथा है, व्यथा है, व्यथा है, कहते कि नहीं कहते? लेकिन एक शब्द है कथा, एक शब्द तो है व्यथा, और एक शब्द क्या है माताओं? कथा। अच्छा देखो, व्यथा है संसार के लोगों की। किसी की तन की व्यथा है, किसी की मन की व्यथा है, किसी के पास धन अधिक है तो उसकी भी एक व्यथा है महाराज, चोरी ना हो जाए। और धन कम है तो उसकी भी व्यथा है कि नहीं? तो कहने का अर्थ जो महत् पुरुषों ने बोला या बताया, वह कहते कि महाराज इस संसार में तो व्यथा ही व्यथा है। तो कहा हमारी और तुम्हारी होती है व्यथा, और भगवान की होती है, बोलो तो सही जरा, कथा। लेकिन भागवत की यह पवित्र व्यास पीठ यह बात निरूपित करती है कि जो भगवान की कथा सुन लेता है उस जीवात्मा की जन्म जन्म की व्यथा भी मिट जाती है भाई। अगर व्यथा मिटानी है तो कथा में आना पड़ेगा। जिसने सुनी कथा उसकी जन्म जन्म की मिटी व्यथा को मिटाने वाली कथा है। आपने देखा गणेश जी भगवान ने इस कथा को लिखा है, लेकिन गणेश जी भगवान के अगर हम चित्र को देखें तो गणेश जी के कान सबसे बड़े हैं भाई। भगवान की कथा को कहता भी वही है, लिखता भी वही है जिसके कान बहुत बड़े हैं। बड़े का अर्थ तो कहा जिसने भगवान की कथा को सुना है। जैसे हम लोग पूजा को करते हैं तो पूजा में पुष्प चढ़ाने का एक विधान है, वहां बैठने का एक विधान है, ध्यान लगाने का एक विधान है। ये सब करते हैं तो पूजा सफल होती है। ऐसे ही भगवान की कथा में बैठने पर कथा को सुनने का विधान है। जो कथा को सुन लेता है उसके श्रवण मात्र से भगवान की कथा उसके हृदय में बैठ जाती है। और जिसके हृदय में बैठ जाए भगवान की कथा तो फिर उसके हृदय में कोई और आ नहीं सकता। व्यासदेव भगवान ने इस कथा का नाम लिखा श्रीमद् भागवत कथा। क्या लिखा माताओं? श्रीमद् भागवत कथा। कथा तो हम लोग सुनेंगे, इसलिए हम लोग बैठे हैं, हम सुनाने आए, आप सुनने आए। लेकिन ये श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ हमको भी जानना जरूरी है।
पहले विषय में हम जाएं तब पहले विषय के नाम को जान ले भाई, नाम क्या है। श्रीमद् शब्द हमारे शास्त्रों में केवल 2 ही शास्त्रों के आगे लगा है। बड़ी रोचक बात आपको बता रहा हूं, जानने 4 वेद हैं, ऋग यजुर साम अथर्व, ये 4 वेद हैं। महाभारत महाभाष्य है, कितना बड़ा देखो महाभारत। गीता प्रेस में भी अगर आप लेने जाएंगे तो 7 खंडों में है, अभी भी इतना विशालतम ग्रंथ है। 18 महापुराण हैं हमारे, लेकिन महाभारत के मध्य की एक छोटी सी भगवान की मुख की वाणी है, जिसको हम लोग कहते हैं भगवत गीता। गीता जी के आगे भी श्रीमद् शब्द लगा एक, और दूसरा 18 पुराणों में भागवत महापुराण के आगे श्रीमद् शब्द जुड़ा है। श्रीमद् शब्द ये 2 ही शास्त्रों के आगे जुड़ा है। कहा क्यों जुड़ा है, तो कहा कि ये दोनों ही शास्त्र भगवान के मुख से निकले हैं। महाराज प्रभु ने गाए हैं, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तरे है। गीता जी को तो भगवान ने गीत के रूप में, सुंदर गीत के रूप में गा दिया और अर्जुन को सुना दिया, और ऐसा गीत सुनाया कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। अर्जुन ने कह दिया प्रभु मेरा मोह ही नष्ट हो गया, ऐसे गीता सुना दी भगवान ने। अच्छा, ये श्रीमद् शब्द का अर्थ क्या है? 2 शास्त्रों के आगे तो जुड़ा है। तो कहा श्री का अर्थ होता है सम्मानवाचक। आप लोग देखते हो अचानो विवाह के कार्ड कदू उनेरी हमरवा, तो सब कार्डन में लिखो श्रीमान श्रीमती, सम्मान का वाचक है। श्री समृद्धि का वाचक है, श्री शब्द ऐश्वर्य का वाचक है, और श्री शब्द लक्ष्मी का भी वाचक है। श्री हरि, श्री माने लक्ष्मी और हरि नारायण, श्री हरि लक्ष्मी नारायण। और मद, तो कहा मद शब्द के भी बड़े व्यापक अर्थ हैं। एक मद शब्द का अर्थ अभिमान भी है। मद शब्द का एक अर्थ अभिमान भी है। कहा श्री के संग जुड़ा तो मद शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ निकले। भाई जिसके पास थोड़ी लक्ष्मी बड़ी तो उसके पास मद आ जाता है। बोलो राधे राधे। अरे भाई दूसरे पे नाराज कौन होता है? पैसे वाला होता है। गरीब आदमी किसी पे नाराज होता है? जिसके पास थोड़ा पैसा है जानता है भाई मैं दलबल वाला आदमी, उसके अंदर मद अभिमान आ जाता है। लेकिन अभिमानी के पास अभिमान ही रहता है, उसके पास भगवान नहीं रहते। रावण के पास बहुत विद्वता थी, बड़ा विद्वान था रावण, लेकिन रावण के उस विद्वता में अभिमान ने ग्रहण कर दिया तो कहा कि फिर रावण की वह विद्या भी उल्टी हो गई। और जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले ही हर ले। इसलिए मद शब्द का अर्थ अभिमान भी है। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, और होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। इसलिए भैया अभिमान भी नहीं करना। मद, एक मद शब्द का अर्थ पूर्ण भी है, और श्री के संग जुड़ा तो भैया श्री मद, जिसके पास लक्ष्मी वही आजकल पूर्ण भी है। बोलो राधे राधे। जग 5 डबल कम कोई जीवन अधूर है कि नहीं बताओ। धन हो लेकिन सम्मान ना हो वो भी जीवन आधा है। हर व्यक्ति चाहता है कि थोड़ा सम्मान भी हो जाए समाज में। मद, और एक मद शब्द का अर्थ मतवाला भी है। साहित्य में ये मतवाला शब्द जुड़ा है हाथी के लिए। कितने मदमस्त चाल से हाथी चलता है।
कभी आप लोग देखना, हाथी को दो चीजें बड़ी प्यारी लगती हैं, एक गन्ना और दूसरा गुड़। जब उसकी सूंड में गन्ना होगा वो बड़ी मस्त चाल में चलता, मत वाला है। तो कहा या तो श्री लक्ष्मी के आने से जीवात्मा पूर्ण ही होता है, मत का अर्थ है, या लक्ष्मी के आने से अभिमान ही होता है, या लक्ष्मी के आने से मतवाला हो जाता है। वो तो सबने सुना होगा कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए या जग में पाए बोराए। कनक का अर्थ धतूरा भी है और कनक का अर्थ सोना भी है। धतूरा को खाने से पागल हो जाता है आदमी, मतवाला हो जाता है, और समृद्धि सोने को पाने से हो जाता है। लेकिन श्रीमद शब्द के बाद ही व्यास जी महाराज ने शब्द लिख दिया भागवत, और यह भागवत 4 वर्णों से मिलकर के बना है। देखो, भा ग व त। और व्यास जी महाराज ने तो बड़ी सुंदर श्लोक में कह दिया कि भक्ति ज्ञान विराग्याप्तो विवेको वर्धते महान्। ये भा का अर्थ है भक्ति। आप लोग कौन सी भक्ति कर रहे हैं मालूम है आपको? आपकी भक्ति है श्रवण भक्ति। आपको और आनंद की बात बताऊं, जब राम जी सबरी के पास गए, सबरी के द्वार, तो सबरी ने पहले स्वागत नहीं किया भगवान का, सबरी ने पहले रुदन किया। और सबरी जब रोई तो फिर भगवान ने सांत्वना दी और कहा कि मैं दशरथ, राजा दशरथ का पुत्र राम हूं। सबरी जान गई मतंग मुनि के वरदान कि मेरे गुरु ने कहा था कि एक दिन तेरे द्वार पर भगवान स्वयं आएंगे और राम बनकर आएंगे। देखो, तो सबरी जब भगवान को लाई ना कुटिया में, दिव्य रूप से पधराया, प्रभु के चरण धोए और बैठ गई हाथ जोड़ करके। और सबरी ने एक पंक्ति गाई वहां पर, एक एक शब्द सुनो, बड़ा सुंदर। हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है। अधम ते अधमा अधम अति नारी। हे प्रभु, देखो सबरी कह रही है भगवान से, साक्षात 3 लोक के नारायण बैठे, जगदाधार जगत नारायण। और सबरी कह रही प्रभु अधम ते अधम अधम अति नारी। 3 बार अधम शब्द का विशेषण लगाया। कहा प्रभु मैं बड़ी अधम हूं, बड़ी अधम अधम। लेकिन भगवान ने कहा सबरी ना 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 मानहु एक भक्ति करना था। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि भगवान अमीरों के हैं, तो ना, भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं। ना मैं अमीर का हूँ, ना मैं गरीब का हूँ, ना मैं गोरे रंग वालों का हूँ, ना काले का हूँ, ना ऊंच का हूँ, ना नीच का। ऐसा नहीं कहा भगवान ने। भगवान ने कहा मानहु एक भक्ति करना था। मेरा एक संबंध है जीवात्मा से, जो मेरा भक्त है मैं उस भक्त का ही भगवान हूँ, केवल सबरी के लिए कहा। और कहा सबरी तो निडर होकर कुछ मांग ले मेरे से। तो सबरी ने 9 प्रकार की भक्ति मांगी भगवान से। और राम जी ने इतनी सुंदर, और 2 भक्ति तो बड़ी प्यारी है। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा,
करे कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम जी ने पहली भक्ति दे दी। देखो भागवत का प्रथम वर्ण क्या है, भागवत जी को भी जोड़ते हुए चलना है। भागवत जी का प्रथम वर्ण क्या है माताओं? भा माने भक्ति, भागव, एक एक शब्द बिल्कुल एक टक लगा के सुनो तब आनंद आएगा। तो भागवत शब्द का प्रथम वर्ण है भ, और भाव शब्द का अर्थ है भक्ति। और राम जी देखो क्या दे रहे, नवदा भक्ति सबरी को। और पहली भक्ति कौन सी दे दी? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति किसके संग हो? तो कहा पहली भक्ति संत के संग करनी चाहिए। माताओं संत कौन है? क्या जिसने गेरुए वस्त्र पहन रखे हैं वो संत है? दाढ़ी बाल को बढ़ा लेने वाला संत है? ना, 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 ना। संत है विचार से, जिसके विचार उत्तम हैं, अच्छे हैं, जो पुण्यवान है, जिसके पास बैठने से पुण्यार्जन होता है भाई, वो संत है, वो साधु है। सत्संगति दुर्लभ संसार, सबसे दुर्लभ संगति संतों की है, सच्चे की है। जीवन में एक मित्र मिल जाए सच्चा तो जीवन का यह बेड़ा भव से पार हो जाता है भाई, एक मित्र से। और राम जी को भी मित्रता करनी पड़ गई। देखो सुग्रीव से हुई नहीं मित्रता। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि मित्र जीवन में इत्र जैसे होने चाहिए, संग में जैसे आए तो सुगंध पूरे संसार में फैलनी चाहिए भाई। मित्र जरूर होने चाहिए लेकिन इत्र जैसे होने चाहिए। तो कहा कि सत्संगति दुर्लभ संसारा। और राम जी ने कहा कि पहला साथ ही है। देखो कुछ माताओं का साथ ऐसा होता है कि वो संग में ही भगवान के मंदिर चली जाती है, कई भजन गाती है संग के प्रभाव से। और संग का तो ऐसा प्रभाव है माताओं, भले ही जुआ न खेलो और जुआरी के संग बैठ जाओ तो संसार के लोग कहेंगे ये भी जुआरी हो गया। संग का प्रभाव है, संग का ऐसा प्रभाव है कि भले ही भजन तुम्हें न गाना आए लेकिन भजन कीर्तन वाली टोली में शामिल हो जाओ तो दुनिया के लोग कह देंगे अच्छा नु तोले भगत बन रहा, देखते अच्छा नु तोले भगत है। भले ही भजन न गाए, संग का प्रभाव, इसलिए हमारा संग भी अच्छा। और राम जी कह रहे हैं देखो सबरी, प्रथम भगति जीवन उसका बढ़िया है जिसकी संगति बढ़िया है भाई। जाको संगत बढ़िया वाके जीवन में रंगत बढ़िया, जाको संग बेकार वाको जीवन को सारो रंग बेकार। बोलो राधे राधे। अरे और प्रेम से कह दो। और दूसरी भक्ति भगवान ने सबरी को दी, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रति प्रेम हो जाए किससे? कहा कथा प्रसंगा, भगवान के भगवत चरित्र से। और ये प्रेम जिसको हो जाता है ना, भगवान की सत्संग कथा का प्रेम, कोसों कोसों दूर भी कथा हो रही हो, व्यक्ति खींचा चला। कल भी हमारे आप मेहरा परिवार के सबसे सयाने आदरणीय नारायण ताऊ जी बैठे थे, मेरे से कह रहे थे राजेंद्र नैनवाल जी के, हमारे ताऊ जी के पिताजी के संग। मैंने कहाँ कथा सुनने नहीं चले गया ब्याज जी, लगन। और वो भाव जिसने गाया बड़ा बढ़िया गाया, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। लगन
बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। 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 आप लोगों की लगन लग गई है? दोनों हाथ से जरा ताल बजा दो। कहो प्रभु से हे नाथ, तुम्हें दिल में, कहो तुम्हें दिल में बसा बैठे, तुम्हें दिल में राधे ऐसा बैठे जो होगा जाएगा। लगन से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते। क्या कहना है प्रभु से हे नाथ? तो अब पर्दा, अब कोई पर्दा नहीं जीवन में। लो अब पर्दा हटा बैठे, तो अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाना है। हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। और ये वाला पद तो बड़ा मीठा कहा। राधे 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 ताली बजा दो। राधे 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 राधे। क्या कहना है प्रभु से? दीवाने बन गए थे तो फिर दुनिया से क्या मतलब? तो फिर दुनिया
से क्या मतलब। अच्छा एक बात बताओ आपको, जो प्रभु के भजन में बजाता है ताल, वो हो जाता है मालामाल। अब तो बजा लो। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तो मेरे दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया तो मेरे दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरे घर में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, तो होगा तेरा जाएगा लगन तेरी लगा बैठे, तो होगा तेरा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे, तो होगा तेरा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भागवत का प्रथम वर्ण है भ, और भव शब्द का अर्थ है भक्ति। और जिसको प्रभु की भक्ति का रंग लगा, देखो ना उस कल्प में मीराबाई बन गई। मीरा ने कह दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वरना तो उस काल में मीरा के संग कितनी स्त्रियां रही होंगी, लेकिन मीरा का नाम अमर हो गया। क्यों? क्योंकि वह अमर प्रभु के नाम से जुड़ गई। धन मिल जाए बहुत बड़ी बात नहीं है। जीवात्मा को संसार में बहुत उच्च पद मिल जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि धन, ये पद, ये मान, ये सम्मान, ये संसार में आता और जाता रहता है। बोलो राधे राधे। और जिसको जीवन में एक बार भगवान मिल जाए, फिर वो भक्त बन जाता है भाई। उनका मिलना बड़ा कठिन है, और वो मिलते उसी क्यों हैं जो यहाँ से भक्त है, हृदय से। भागवत का दूसरा वर्ण है ग, ज्ञान। देखो तो सही जरा। अच्छा, ज्ञान से भी अभिमान आ जाता है। उसके लिए एक पंक्ति है कि मैं ज्ञानी हूँ, ये तो चल जाएगा, लेकिन इसी में अगर दूसरी पंक्ति जोड़ी जाए कि मैं ही ज्ञानी हूँ, तब नहीं चलेगा। ये ज्ञान की अधिकता को प्रकट कर रहा है भाई। मैं श्रेष्ठ हूँ, ये तो चल जाएगा, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ज्ञान केवल उतना हो जिस ज्ञान से हमें भगवान मिल जाए। अब गणित वाले मास्टर को अगर अंग्रेजी का भी ज्ञान हो जाए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो वो गणित का विषय नहीं पढ़ा पाएगा, सारे विषय को मिक्स कर देगा। तो ज्ञान केवल उतना ही कि जितने ज्ञान से हमको भगवान मिल जाए।
और अभिमान भी ना आए, वो है ज्ञान। तीसरा वर्ण है भागवत का वह, और वह शब्द का अर्थ है विवेक। ये शब्द बहुत प्यारा है। देखो, एक लोकोक्ति आपने बहुत सुनी होगी कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो और जग में होत हसाए। अक्सर सुनी होगी बात। ये विवेक का अर्थ क्या है? तो कहा विवेक शब्द का सरल अर्थ ही विचार है। और किसी ने पूछा कि महाराज ये इंसान क्या है? तो कहा महाराज विचारों का पुतला है। जिसके पास सद्विचार वो पुण्यात्मा, जिसके विचार बेकार वही पापात्मा। राशि से कुछ नहीं होता। आप देखो तो सही, रावण शब्द में भी रोही वर्ण है और राम जी में भी रोही है। राशि तो दोनों के बराबर है, लेकिन विचारों का फर्क है। बोलो राधे राधे। यहाँ कृष्ण है और कंस है, दोनों का कौशल ही है। लेकिन भगवान कृष्ण के विचार थोड़े अलग हैं, तो उनको संसार पूछ रहा है, पूज रहा है, मान रहा है। अब कंस को कोई पूछता है भाई बताओ जरा? कोई नहीं पूछता। विवेक का अर्थ ही विचार है, और जिसके पास सद्विचार है, जिसके पास सद्विवेक है, वो इस संसार में, समाज में ही क्या, वो तो भगवान के दरबार में भी पूजा जाता है भाई। उसकी तो वहां भी जय जयकार है। जाति पाति पूछत नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। भगवान नहीं मानते इसे। इसलिए विचार हमारा सद्गुणवान है, श्रेष्ठ है, तब हम भगवान की कथा में। बहुत सारे लोग ऐसे जिनका विचार नहीं है अध्यात्म, वो नहीं भी है। भव का अर्थ है भक्ति, गौ का अर्थ है ज्ञान, वो का अर्थ है विवेक। तो भागवत का अंतिम वर्ण है त, और त का अर्थ है तारण। जिसके जीवन में सत भक्ति है, सत ज्ञान है, सत विवेक विचार है, तो कहा अंत में फिर उस भागवत की कृपा से उस जीवात्मा का तारण भी हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तो ये हमारे ये ग्रंथ, इसलिए तो सनातन शब्द का अर्थ जानते हैं आप क्या है? सनातन शब्द का अर्थ है जो सबसे पुराना है भाई, आदि अनादि काल से चला आ रहा है, इसका नाम है सनातन। ये कोई बरसात में उगने वाले उन पौधों की तरह नहीं है हमारा धर्म जो अभी उग गया ना, ये बहुत पुराना है। और इस सनातन धर्म में अनेकों युग युगांतरों में, मनु मनवंतरों में, कल्प कल्पांतरों में, विभिन्न विभिन्न समयों में जहां धर्मात्मा प्रकट हुए तो वहां विधर्मी भी प्रकट हुए। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, सत्य परेशान तो रहता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। सत्य की चमक सूर्य की चमक है भाई। धर्म की चमक, सत्य की चमक सूर्य के समदर्शी है, क्योंकि सूर्य को कोई बादल ढक भी ले तो सूर्य की सत्ता का नाश नहीं कर सकते। जो बादल हटेगा तो सूर्य पुनः चमक से पुनः प्रकट हो जाता है संसार में। इसलिए सनातन सत्य है। और अब तो देखो हमारे अयोध्या में राम जी का कितना भव्य मंदिर बन गया है ना। और पूरे भारत में क्या विश्व में आप देखो, भीमताल से ऊपर आप चले जाओ, परम पूज्य बनखंडी जी महाराज रावत जी जानते हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे
50 से अधिक विदेशी वहां बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं। मैं तो बड़ा शर्मसार होता हूं तब कि हमारे भारत का व्यक्ति पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहा है, और धन्य है वो लोग विदेशों से भी, इतने सागरों से समुद्रों को पार करके भी यहाँ गिरी कंदराओं में संत विप्र महात्माओं के चरणों में बैठकर भगवान का भजन कर रहे हैं, अपना जीवन सुधार रहे हैं। तो कितनी बड़ी बात और भागवत का अर्थ ही यही है कि हमारी लगन बस प्रभु से लग जाए। तो व्यास जी महाराज ने परम भक्ति, परम आनंद, परम विवेक को देने वाला यह ग्रंथ भागवत बना दिया। देखो श्रीमद् भागवत जी में माताओं 12 तो स्कंद हैं, 335 कुल अध्याय हैं और 18,000 श्लोकों से दैदिप्य रूप से ये ग्रंथ का निर्माण किया। और देखो भागवत जी में प्रथम महात्म्य प्रभाग की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो पहला श्लोक भागवत जी का प्रथम दिन में हम लोग गा लें। आओ थोड़ा आनंद से कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। थोड़ा थोड़ा कर करके बोलूं और आप मेरे संग गुनगुनाएंगे। दक्ष की स्थिति में आप लोग बैठे आनंद से, पद्मासन, इसको कहते हैं सुखासन, सुख के आसन में बैठे। सच्चिदानंद रूपाय बोल तभी पाएंगे जब ठीक ठीक सुनेंगे, बिल्कुल एक टक लगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को व्यासदेव भगवान नमस्कार कर रहे हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान के कितने रूप हैं? तो कहा सच्चिदानंद। भगवान के 3 रूप हैं। एक तो भगवान सद्गन है, चिदघन है, और तीसरे भगवान आनंद घन है। सत्य के रूप में भगवान है, इसलिए वो सत्य है। भगवान चिदघन है, स्वयं प्रकाशित है। भगवान चिदात्मा है, उनको कोई उजाला नहीं देता। बोलो राधे राधे। हमको उजाले की आवश्यकता है, लेकिन भगवान को उजाले की आवश्यकता, वो स्वयं प्रकाशित है भाई, इसलिए उनको कहा चिदघन है, चिदात्मा है। और तीसरा स्वरूप भगवान का आनंद है, आनंद घन भी है वो भगवान। तीनों को मिला लिया तो शब्द बन गया सच्चिदानंद। क्या बन गया? तो भगवान का एक नाम हो गया। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सत, चिद और आनंद के जो प्रणेता है वो भगवान। और कौन है? तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति के कारक है। ये सारा विश्व ही भगवान बनाते हैं। जितना यहाँ ब्रह्मांड आदि आपको माया दिख रही, भू भुव स्व जन तप सत्यम, ये स्वर्गादि लोग,
इस पृथ्वी से भी नीचे के लोग, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, समुद्र आदि जितने भी यहाँ पठार, पर्वत, श्रृंखलाएं, जड़, जंगम, नदी, वृक्ष, कितना सब कुछ यहाँ जितना दिख रहा है, ये सारा विश्व कौन बनाता है? तो कहा ये सब भगवान ही बना रहे। विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, इन सब की उत्पत्ति के हेतु भगवान है। क्या कोई पौधा आपने बनाया? लगाया हो सकता है, लेकिन बनाया नहीं। बनाया कौन? बनाने वाला कौन? वही भगवान है। कई वैज्ञानिकों ने अभी ये निहित किया कि इस संसार को चलाने वाली कोई शक्ति है। हमारे सनातन ने उसी शक्ति को भगवान कहते हैं। शक्ति तो है ही भाई। देखो ना, बीज जड़ है, लेकिन जो भूमि में पड़ता है तो तुरंत प्रस्फुटित हो जाता है, निकल जाता है, पौधा बनता है, वृक्ष हो जाता है, फल देने लगता है। एक ही बीज से 1000 वृक्ष बन जाते हैं। तो कोई शक्ति तो चला ही रही है भाई, और शक्ति परमात्मा की। सारे संसार को जीवात्मा ना माने चल जाएगा, लेकिन भगवान को तो मानना ही पड़ेगा भाई। हमारे वहां तो कुनी तुम न जाओ जदू विदेश जा, लेकिन जब मण मशान लग जाल ना तो पूछने लीजिए, जब देव तो बिगड़ जाल तो पहाड़े उनमें बोलो राधे राधे, वहां तो आना ही पड़ेगा माना। क्योंकि भैया जिसको हमारे बड़बूबू ने माना, बुबू ने माना, बाबू ने माना, तो हम आज कैसे मॉडर्न हो गए? जिसको हमारे पितरों ने माना, जिन भगवान को, जिन प्रभु के थान को, धाम को, और आज हम कहते हैं थोड़ा पढ़ लिखने के बाद हम मानते नहीं माना। ऐसे घटक में जीवन आता है तो मानना ही पड़ता है। तो समस्त विश्व को बनाने वाले भी भगवान है। 3 तापों का नाश कर देते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, वात, पित्त, कफ, सब इन तापों का सब प्रभु नाम नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अब इसी शब्द में बड़ा आनंदित बात, संस्कृत में एक शब्द है अहम, और दूसरा शब्द है वयम। अहम शब्द का अर्थ क्या होता है? सब जानते हैं, अहम माने मैं। लेकिन यहां पर व्यास जी ने लिखा श्री कृष्णाय वयम। अहम माने मैं और वयम माने हम सब। तो व्यास जी ने कहा केवल मैं ही भगवान को प्रणाम नहीं करता, नहीं तो लिखा तो उन्होंने ही। देखो ना कितनी व्यापक उनकी बुद्धि होगी। लेकिन व्यास जी ने यहाँ लिख दिया वयम, मैं ही भगवान को प्रणाम नहीं करता या ना करूं, हम सब भगवान को प्रणाम करें। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब मिलकर भगवान को नमस्कार करते हैं। नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ क्षेत्र में देखो, निमिष मात्र जहाँ कली का प्रवेश नहीं है उसको कहते हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य के तीर्थ का नाम है चक्र तीर्थ। कैसे बना माताओं मालूम है आपको? एक बार भगवान नारायण के पास यति महात्मा ये सब पहुंच गए, साधु संत, और कहा प्रभु हमें कोई ऐसा सुलभ स्थान दे दो कि जिस स्थान में पल भर बैठने से, निमिष मात्र बैठने से आपके भगवत धाम की हमें प्राप्ति हो जाए, आपका भजन मिल जाए। तो भगवान ने बड़ी मंत्रणा करी और अपना चक्र भगवान ने छोड़ दिया। देखो
और कहा कि हे विप्र संतो महात्माओं, ये सुदर्शन चक्र जिस स्थान में जाकर रुकेगा वो स्थान आज से चक्र तीर्थ हो जाएगा, नैमिषारण्य तीर्थ हो जाएगा। और उस तीर्थ में जो कोई भक्त, कोई उपासक मेरा क्षण भर भी नाम ले लेगा, मेरे नाम को ले लेने से वो मेरे भगवत धाम का अधिकारी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जिक्र है नैमिषारण्य। और हम कोई भी कथा करते, चाहे सत्यनारायण की भी कथा हो तो उनका नैमिषारण्य में शौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हैं, सूची कथा सुना रहे हैं। ये नैमिषारण्य तब बना, ये नैमिषारण्य चक्र तीर्थ है। शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने ऊंचे से मंच पर व्यास पीठ पर आसन पर बैठे श्री सूत जी महाराज से कहा कि हे सूत जी महाराज, कि सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप हमें कोई ऐसी कथा सुना दो जिस कथा के सुनने से हमारे कर्ण रसायन ये पवित्र हो जाए। ऐसी मम कर्ण रसायन, ऐसा अमृत घोल दो। तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज ने कहा कि भाई कानों में अगर अमृत घुल जाए ऐसी अगर कोई कथा है तो वो कथा तो एक ही कथा है। तो कहा वो कौन सी कथा है? तो कहा वह कथा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत की कथा ही एक ऐसी कथा है क्योंकि इस कथा के प्रणेता भगवान कृष्ण हैं, और जहां कृष्ण है वहां आनंद है, वहां रस है। तो कहा कि हे सूत जी महाराज, हमें थोड़ी कथा की महिमा भी तो सुना दो। ये कथा किसने सुनी? तो कहा कि जैसे तुम्हारा और मेरा सत्संग हो रहा है, तो कहा एक कल्प में सनकादिक ऋषियों का नारद जी के संग सत्संग हुआ। तो कहा कैसे हुआ? अब देखो, एक बार नारद जी महाराज तीर्थ भ्रमण करने निकल गए। उनका नाम है नारद। नारद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञानम इति ददाति नारदः, जो जीवात्मा को ज्ञान दे दे उनका नाम है नारद। और भगवान के परम भागवत है नारद जी। और नारद जी इस पृथ्वी में तीर्थों का दर्शन करने निकल गए। देखो, और जब दर्शन करने के लिए नारद जी निकले तीर्थ भ्रमण के लिए, तो कहां कहां गए? अहम तुम पृथ्वीया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण्डतस्तथा। कहाँ कहाँ गए तीर्थों में? तो कहा पृथ्वी में नारद जी महाराज जब भ्रमण करने, दर्शन करने तीर्थों का निकले, तो कहा सबसे पहले नारद जी महाराज पुष्कर चले गए। पुष्कर में किनका मंदिर है जानते हैं माता आप लोग? पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। बोलो राधे राधे। और देखो भागवत में नारद जी तीर्थ भी गए तो पहले पिता के तीर्थ गए। उन्होंने कहा पहले, क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं नारद जी, और पुत्र का प्रथम कर्तव्य माता पिता की सेवा पूजा ही है। नारद जी ने देखो ये भी परिभाषित किया, पुष्कर चले गए। और यहाँ तक कि अब तो संसार में कहते हैं कि पुष्कर क्षेत्र एकमात्र विश्व में केवल ब्रह्मा जी का मंदिर वहीं है।
और वहां चले गए नारद जी, देखो पुष्कर। फिर कहाँ गए? कहा फिर चले गए प्रयागम। तो कहा प्रयाग कहाँ है? तो कहा जहां त्रिवेणी का संगम है। त्रि माने तीन, वेणी माने धारा। तो जहां तीन धाराओं का संगम है उसको कहते हैं माताओं त्रिवेणी। और आपको और आनंद की बात बताऊं, तीर्थों का राजा प्रयाग ही है। तीर्थराज प्रयाग है, जहां साधु संत महात्मा। और अभी तो प्रयाग में और आनंद है, अभी कुंभ लगने वाला है प्रयाग में। प्रयाग की नगरी में लग रहा है कुंभ। लाखों वहां करोड़ों संत महात्मा गंगा जी में स्नान डुबकी लगाएंगे। इसी जनवरी फरवरी से प्रारंभ हो जाएगा। फिर नारद जी वहां प्रयाग का मां गंगा का दर्शन कर करके काशी चले गए। और काशी तो भगवान विश्वनाथ की नगरी है। काशी में कौन है? विश्वनाथ भगवान। गंगा का बड़ा दिव्य तट है। और काशी में मां अन्नपूर्णा का मंदिर भी है। और काशी में काल भैरव जी का भी मंदिर है। देखो, और एक बड़ी और आनंद की बात है काशी में। काशी में मां भगवती का धाम मणिकर्णिका घाट भी है। जैसे राम जी का धाम है साकेत धाम, भगवान श्री कृष्ण के धाम का नाम है गोलोक धाम, शिव जी के धाम का नाम है कैलाश धाम। ऐसे ही माँ भगवती का भी एक धाम है और माँ के धाम का नाम है मणिकर्णिका धाम। वो काशी में आज भी है। आप कभी जाइएगा जरूर वहां। तो नारद जी काशी चले गए, गोदावरी चले गए, हरिक्षेत्र, हरिक्षेत्र कहते हैं हरिद्वार, वहां भी गए नारद जी। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र किसे कहते हैं? जहां भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई वो कुरुक्षेत्र है। श्रीरंग दक्षिण की ओर चले गए। सेतुबंध, सेतुबंध रामेश्वरम चले गए। लिंग थापी विधिवत करी पूजा, वहां भी चले गए नारद जी। सब जगह नारद जी गए। तो देखो नारद जी जब सब जगह भ्रमण कर रहे थे तो नारद जी ने देखा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवाः वराकाः कूटभाषिणाः। नारद जी ने कहा कि तीर्थों का दर्शन करने तो गया, सत्यम नास्ति, लेकिन तीर्थों में मैंने सत्य नहीं देखा। तपः शौचम दया दानम न विद्यते, न तप है शौचम, न अंदर बाहर की शुद्धता है, न दया है, न दान है, कुछ नहीं। वहाँ पंडों के नाम से कोई और ही लूट मचा रहे, बोलो राधे राधे। तीर्थों में नकली पंडित बने बैठे वहां, देखो तो जरा। उन्हें संकल्प नहीं आता, पूजा नहीं आती, मंत्र नहीं आता, लेकिन वो तीर्थों में अपना आसन जमाए बैठे। लेकिन नारद जी को सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब नारद जी वृंदावन गए। तो कहा वृंदावन में क्या आश्चर्य देखा नारद जी ने कि तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वराः एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। एक देवी को देख दिया नारद जी ने, और वह ऐसी देवी भागवत की है कि जिसको असंख्य स्त्रियां पंखा जल रही हैं, लेकिन उसका मुख लटका हुआ सा। और जैसे नारद जी ने उसको देखा तो उस स्त्री ने भी नारद जी को देखा, और जब देखा तो तुरंत चिल्ला गई कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया। भो भो साधो,
नारद जी को देख करके वो देवी बोली रुको रुको, मत चिंता मपि नाशय, मेरी चिंता का नाश कर दो। नारद जी ने कहा कि देवी तुझे क्या चिंता है? तो कहा नारद जी मेरी चिंता बहुत विशाल है। का संसार में होना तो यह चाहिए कि माँ बूढ़ी हो और पुत्र जवान हो, लेकिन नारद जी मेरे संग उल्टा हो गया। बड़े ध्यानपूर्वक सुनना, महात्मा की कथा है, भक्ति महारानी की कथा है। नारद जी सुन रहे हैं। अच्छा, तो कहा देवी तुम हो कौन? कहा नारद जी मेरा परिचय बड़ा विशाल है। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जरो। कहा कि नारद जी मेरा नाम भक्ति महारानी है। देखो मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। नारद जी ने कहा कि तो फिर भक्ति महारानी बात क्या है? तो कहा कि कलिकाल के कारण हे नारद जी महाराज मेरे दोनों के दोनों पुत्र सो गए, निस्तेज हो गए, मूर्छित हो गए और बूढ़े हो गए हैं। इमो में तनयो मतो, दो पुत्र हैं मेरे, लेकिन मैं भी कली के प्रभाव से ग्रसित तो हुई, लेकिन जो मैंने यमुना महारानी में डुबकी लगाई और डुबकी लगा करके बाहर आई तो कहा मैं तो तरणी हो गई चकाचक। लेकिन मेरे दो पुत्र ये मूर्छित ही मूर्छित हैं। अब नारद जी मुझे एक बात बताओ, संसार में वो कौन सी ऐसी माँ होगी जिसके पुत्र बूढ़े हो जाएं माँ से पहले और मूर्छित हो जाएं? इसलिए मैं बड़ी दुखी हूं, ये मेरे दुख का मूल कारण है। तो नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी के उन दोनों पुत्रों को जगाने के लिए शंख और घंट बजाया, लेकिन वो जगे नहीं। देखो और इतना ही नहीं, भक्ति महारानी ने याचना करते हुए नारद जी ने उस समय गीता का पाठ भी सुनाया, लेकिन तब भी वो दोनों पुत्र उठे। तब नारद जी महाराज उद्योग करने निकले तो सनकादिकों से सत्संग हो गया। वो चार ऋषि मिल गए नारद जी को, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों ऋषि मिल गए। नारद जी ने कहा कि हे सनकादिकों, मुझे एक देवी मिली यमुना के तट पर, इस प्रकार वह दुखी है, उसके दो पुत्र मूर्छित लेटे पड़े हैं, बूढ़े हो गए हैं, मैं क्या करूं? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कहा एक शास्त्र है, वो शास्त्र है भागवत। अरे नारद जी महाराज आप भागवत सुना दो, और निश्चय ही भगवान की कथा को सुनने के प्रभाव से वो भक्ति महारानी का कष्ट हट जाएगा। और नारद जी महाराज निकल गए। दिव्य आसन लगाया नारद जी ने, और आसन लगा कर करके देखो नारद जी कथा सुनाने लग गए। प्रथम दिन की कथा सुनाई, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम, छठे दिवस की कथा सुनाई। तो अब देखा कि भक्ति महारानी के वो दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य वो थोड़े हिलने लगे। सातवें दिन की कथा में प्रवेश कर ही रहे थे नारद जी महाराज, तो उसी समय देखो बड़ा दैदीप्य वहां कृपा भई कि नारद जी महाराज अभी मंगलाचरण कर ही रहे थे। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम, इतना कह ही रहे थे कि भक्ति महारानी के दोनों पुत्र उठ करके बैठ गए, मूर्छा टूट गई उनकी। और कथा जब पूर्ण भई तो भक्ति महारानी ने देखा कि मेरे पुत्रों का वह बूढ़ापन भी चला गया, उनकी मूर्छा भी टूट गई। तब नारद जी महाराज दैदीप्य वाणी से बोले, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम
लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। बड़े बड़े यज्ञ से भी वो फल जीवात्मा को नहीं मिलता जो फल केवल एक बार भगवान के हरिनाम को गाने से मिल जाता। कलौ केशव कीर्तना, भगवान केशव का कीर्तन कोई ऐसे ही गा ले तो का सरलता से तो बड़े बड़े यज्ञों का फल उसको मिल जाता है। बोलो राधे राधे। समय अवधि को देखते हुए मैं कथा को यहीं विश्राम कर रहा हूँ, लेकिन कल हमारी कथा का समय ठीक 1 बजे से रहेगा। बोलो राधे राधे। 1 बजे से रहेगा तो 4 साढ़े 4 तक छुट्टी करूँगा। और महात्म्य प्रभाग की दूसरी कथा भी बड़ी सुंदर है, वो कल सुनाऊंगा। आप लोग समय पे आना, और बहुत सुंदर। और यही जीवन का उद्देश्य हमारा है कि हे प्रभु तुम्हारे हैं हम और हमारे हो तुम। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बाकी मुरलिया वाले प्यारी सूरतिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारी सूरतिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारी सूरतिया वाले, बाकी मुरलिया वाले प्यारी सूरतिया वाले। जीवन है हो, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कठपुतली तेरे हाथन की, हम कठपुतली तेरे हाथन की, हम कठपुतली तेरे हाथन की, हम कठपुतली तेरे हाथन की, तेरे हाथन की, तेरे हाथन की, तेरे हाथन की, तेरे हाथन की। हम कठपुतली तेरे हाथन की, हम कठपुतली तेरे हाथन की। चाहे तू चाहे तू जैसे न जाने मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न जाने मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बैठे बैठे नाचो। हम हैं बनसी तेरे अधरों की, 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 तेरे अधरों की हो, तेरे अधरों की, तेरे अधरों तेरे अधरों की। हम हैं बनसी तेरे अधरों की, हम हैं बनसी तेरे अधरों की। चाहे चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू कैसे बता दे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे
वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। बिहारी लाल की जय हो। ये वाला पद बड़ा मीठा है, जरा ताली बजाते वहां। मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, हुए बेगाने, हुए बेगाने, हुए बेगाने, हुए बेगाने। मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने। और क्या कहना तू ही मुझे अपना ले, मुरलिया वाले, तू ही मुझे अपना ले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दास बना ले। राधे 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 ताली बजा लो, राधे राधे घोड़ा गा लो, राधे 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 राधे। अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो, दास बना लो मुझे, दास बना लो, दास बना लो मुझे, दास बना लो। अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो। वृंदावन में बसा लो, मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा लो, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। राधे 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 राधे। वृंदावन में राधे 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 प्यारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे कहाँ में राधे 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 बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। व्यासदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आज के परमानंद की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव। एक बार प्रेम से कह दो जरा, ऐसे नहीं और जरा प्रेम से। आप सबको मेरा प्रेम भरा राधे राधे।
कल आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। हमारी मध्य की परम आदरणीय मुन्नी देवी जी और उनका सत्संकल्प, एक बार उनके लिए जोरदार, उनके समस्त कुटुंब कबीला समस्त मेहरा परिवार के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। साधुवाद की वो पात्र हैं, उनका सत्संकल्प कि उन्होंने इस दैदीप्य भव्य आयाम को यहाँ स्थापित किया। और मैं तो ये प्रथम दिन ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि एक ही मेहरा परिवार में क्यों, जितने मेहरा है सबके आंगन में भगवान की कथा हो भाई, हर के आंगन में हो, सबके आंगन में हो, सबको ऐसा भगवान का शुभाशीष आप सबको मिले। और आइए आदरणीय आचार्य जी से निवेदन करूं और आप सब लोग आरती के लिए अग्रसर हो। आरती प्रसाद चरणामृत लेकर के आप जाएं। सायंकाल को हमारे बीच में दिव्य दिव्य संगीतकार यहाँ बैठे और सायंकाल में भी भजन कीर्तन का आप आनंद लेंगे। राधे राधे। बोले व्यासदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। सभी यजमान परिवार आ जाएं, सभी लोग प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। सबसे पहले आरती भगवान की होगी, कोई भी आरती को झूठा नहीं करेगा। आरती अपनी ओर नहीं लेनी है। जब सब भगवान की आरती शीतल हो जाएगी तब आप सब लोग आरती लेंगे। पंडित जी आपको आरती देंगे तभी आप आरती लेना, आरती को झूठा नहीं करना है। ओम ज्वालायै नमः, ओम ज्वालिन्यै नमः, ओम ज्वालामालिन्यै नमः, ओम रत्नेश्वर्यै नमः। ओम इदगुं अवेहि प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मधनि प्रजाधनि वसुधनि लोकधन्यवयधनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं वयोरेदो असमां सुरता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगवंदे को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगवंदे को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राधे 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 यह मधुर बोल जगवंदे को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगवंदे को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को भाग्य भाग्यवत भगवान की है आरती पापियों को माता कविता तुम्हें बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव भगवान की नीराजनम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पादमध्ये स्थितं तोयं भ्रामित्वा श्रीनारायणोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं सर्वदुःखं सर्वकष्टं व्यवहदे गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगतां सुखसम्पत्ति पुण्यानि तव दर्शनात्। मंत्र पुष्पांजलि। सभी लोग फूल लेकर के हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें, सब हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, हमारा कथा सुनना सफल हो। ओम यज्ञ जगमय जन्द देवा दानि धर्माणि प्रथमान्यसन्ना तेहनागम महिमानः वदन्त यत्र पूर्वैषाद्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय सय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वदक्षरत विश्वदो मुखो विश्वदो बाहुरुत विश्वदस्वाद सम्बाहुभ्यां धमति सम्पदतीर्ध्या वा भूमि जनयन् देवैगा। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर भगवते श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पीठस्थ देवताभ्यो नमः। चरणकमले मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अपने स्थान पर चार परिक्रमा कर भगवान को दंडवत प्रणाम करें।
यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च उतानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणापदे वदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवौ त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो दुःखहरो कष्टहरो विघ्नहरो व्याधिहरो हरौ नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे सारणाङ्गोऽयं नामस्ते प्रयत्नेन मया कृता अनेन पूजनेन भगवन् श्री लक्ष्मी नारायण परमेश्वर प्रियदान प्रसन्ना वरदा भवोलिए सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की भारत माता की अपने अपने माता पिता की सतगुरुदेव भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार प्रथम दिवस को विराम।